मैं विनीत आपसे और आप सबसे जानना चाहूँगी कि अभी आप आर्मी ऑफिसर से भी मिल के आए हैं, जैसा कि मुझे पता चला है। तो क्या माहौल था? कैसा लगा आप लोगों को उन लोगों से मिलके? एक मतलब किस तरीके का जोश था? बहुत ही ज़बरदस्त नारे गूंज रहे थे और मतलब गूज बम्प ये एक्सपीरियंस करके हम लोग आए एंड अद्भुत रिएक्शन, अद्भुत रिस्पांस। सो मेनी पीपल दे वर क्राइंग। बच्चे थे, आर्मी पर्सनल्स की फैमिली भी थी, बहुत सारे जवान थे, ऑफिसर्स थे, सब ने एक साथ मिल के फिल्म देखी एंड इट वॉज बिग कैपेसिटी इन हॉल और गजब का अनुभव था। तो जो इमोशनल जैसे कि अभी इन्होंने बताया, तो वो देख के आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा था? ये जो हार्डवर्क हम करते हैं कैसा होता है कि एक आर्मी रिलेटेड फिल्म है जिसमें प्रोटैगनिस्ट आर्मी ऑफिसर है, तो जिनके लिए या जिनको नज़र में रख के ये फिल्म बनाई गई है, अगर उसी कम्युनिटी को वो पसंद आती है, उन्हीं को अगर वो पसंद आती है तो बहुत अच्छा लगता है. इफ़ दे डोंट लाइक इट देन आवर एफर्ट्स आर वी समवेयर फेल्ड. But fortunately for us, it was a very overwhelming response. People came out feeling for the protagonist. There were tears in people's eyes. भारत माता की जय के नारे लग रहे थे. बहुत पैट्रियोटिक मूड था सबका. और आई फील वी आर लकी दैट इन जवानों ने, आर्मी के जवानों ने फिल्म देखी. हमारी फर्स्ट शो उनके लिए और देश के लिए डेडिकेटेड है. तो वी आर लकी, आई वुड से. राइट, ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने. बात करें इस मूवी के बारे में, तो जब आप शूटिंग कर रहे थे तो आप लोगों को क्या मतलब कैसा लग रहा था? क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह या कोई आर्मी ऑफिसर भी आपके साथ था इस मूवी में आप लोगों को गाइड करने के लिए? क्या माहौल था? जी, हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड अहलूवालिया सर थे. हमने उनको राइटिंग के स्टेज से ही मतलब हमारे साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट की थी, बिकॉज कई सारे ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं कि कभी कभी कुछ लिंक्स शायद मिस हो जाए, और एक दो बार ऐसा हुआ भी, तो उन्होंने वो करेक्शंस किए. अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज वी जस्ट हैड 3 months to get ready for the film, including writing the script, I couldn't master the art of uniform, badges and salute. तो मैंने ऐसा सोचा कि मेरे जो असिस्टेंट टीम थी उन्होंने देवर एक बंदा जो था वो प्रोटोकॉल्स मैनेज कर रहा था, जो संगीता करके जो लेडी असिस्टेंट थी वो कॉस्ट्यूम के ऊपर उसका ज़्यादा ध्यान था. एंड ऑब्वियसली अलॉन्ग विद कर्नल अहलूवालिया, बिकॉज उनके बहुत पर्टिकुलर चीज़ें होती है. कैप का एंगल कैसे होना चाहिए, या आर्मी का सैल्यूट कैसे है, नेवी का कैसे है, एयरफोर्स का कैसे है. यस, तीनों के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के तीनों के अलग अलग सैल्यूट्स है. या जूनियर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर से मिलने जाता है तो वो कैसे सैल्यूट करता है और वो कैसे रिसीव किया जाता है. जैसे विनीत जी सेट पे आते थे यूनिफॉर्म में, तो कर्नल अहलूवालिया सर के सामने, जैसे बच्चा आता है ना स्कूल में, वो टीचर के सामने खड़ा होता है, वो खड़े रहते थे. पहले 5 मिनट उनका इंस्पेक्शन होता था चारों बाजू से, कि कैप सही पहनी है, जूते सही है, बैजेस सही है, ये कौन सा ईयर है, ये कौन सी ईयर में कौन सा, ये कर्नल है कि मेजर है कि कैप्टन है. ये सब चीज़ें बहुत बारीकी से हमने फॉलो की है, सो दैट आर्मी के जवान या आर्मी फ्रेटर्निटी हमसे अपसेट ना हो. बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर कुछ एक ऐसी इतनी बड़ी फिल्म कर रहे हो तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो दैट इज़ वाई इट वॉज I was so fortunate that I worked with him because he's a meticulous person. एक पर्सनालिटी होती है, एक आदमी की पर्सनालिटी होती है कि इनके नेचर में ही एक ठहराव है, एक पेशेंस है इनके अंदर, कि अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म किसी वजह से डिले हो रहा है तो ही नेवर मेड एनी फस. ओके, एंड सेट पे आने के बाद 5 मिनट कर्नल साहब के साथ स्पेंड करना, सीखना, जान लेना, all this because of his natural instincts, it was very easy for me to do this film.